आज हम जहाँ हमने घट मंदिर की चर्चा छोड़ी थी, वहीं से आगे उसे आरंभ करेंगे। घट मंदिर में सुंदर संक्षिप्त वर्णन कुंडलिनी योग का भी है। यानी कि घट मंदिर के माध्यम से हम कुंडलिनी योग का दर्शन भी कर सकते हैं और इसमें कुंडलिनी प्रबोध करने का मार्ग भी स्वामी जी ने हमारे लिए निर्धारित किया, हमें बताया है। और तीसरी बात जो इसके अंदर मुख्य है कि इस प्रबोधन से, यानी कि कुंडलिनी के जागृत होने से या आत्मशक्ति, हम बेसिकली आई शुड कॉल द वर्ड आत्मशक्ति के जागृत होने से हमें हमारे लिए क्या क्या प्राप्तियां संभव हैं, क्या क्या लाभ हमें हो सकते हैं। स्वामी जी इस श्री भक्ति प्रकाश में कुंडलिनी प्रबोध में 3-4 पदों में इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कुंडलिनी को बोधिए, किए ध्यान आधार, अष्ट चक्र को बोधिए, यही परमार्थ सार। फिर वो कहते हैं, मूलाधार में सो रही नाड़ी कुंडलाकार, कुंडलिनी के नाम से संतों कहा पुकार। तो मूलाधार के जो हमारा बेस है, उसके अंदर एक छोटी सी नाड़ी है, बहुत ही महीन, जो बाल के 100वें भाग से भी अधिक महीन है, पतली है। उसमें उसे हम कहते हैं कुंडलिनी। वो एक सांप की गेडरी की तरह 3.5 चक्रों में वहां पे लिपटी हुई है। और उसके बाद उसके अंदर हमारी जो आत्मशक्ति है वो उस वहां पे सोई हुई है या सुषुप्त है। इट्स लाइंग डोरमेंट। बाल के 100वें भाग से है सूक्ष्म वह तार, नीचे नाभि सुकमल के सोती बल भंडार। फिर वो कहते हैं, जैवी शक्ति है वहीं सुप्त पड़ी जो शांत, उस शक्ति के नाम में से कहते मुनिजन दान। मतलब जो मुनिजन और ज्ञानी लोग हैं उसे शक्ति, आत्मशक्ति का नाम देते हैं। जैवी चेतना है जो कि कुंडलिनी जो नाड़ी है उसके भीतर वो डोरमेंट या सोई हुई पड़ी है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम घट मंदिर के माध्यम से जो कुछ अभी तक हमने थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी है कुंडलिनी योग के विषय में, उसका संक्षिप्त चर्चा और आगे बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत अष्टचक्र दर्शन, जो हमारे भीतर 8 पद्म हैं। वैसे तो छोटे छोटे और भी बहुत हैं, कई साधु संत कहते हैं 100 से ऊपर हैं, 144 हैं, कोई उससे भी ज्यादा मानते हैं, लेकिन हम मुख्य की बात करते हैं। तो 8 जो कमल हैं या पद्म हैं या चक्र हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, उनको हम श्री भक्ति प्रकाश में से पढ़ेंगे। हमारे पास 3 प्रकार के शरीर हैं, आप जानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये जो हमारे पास जो आज हम जो चर्चा इन पद्मों की करने जा रहे हैं, उसका संबंध जो है वो सूक्ष्म शरीर से है। और उसके साथ सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़े हुए कई सारी चीजें हैं जो कि हमारे स्थूल शरीर में है, उनके साथ भी है। तो बेसिकली ये जो चक्र जो हैं या पद्म हैं, ये सब के सब सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं। और सूक्ष्म शरीर में 7-8 स्थानों पर ये चक्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सूक्ष्म शरीर में अगर आपको याद होगा, हमारे पास 17 तत्व हैं जिनसे ये सूक्ष्म शरीर बना है। उसमें आप गिनिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। कई लोग अहंकार को भी बीच में काउंट करते हैं, लेकिन
हम सिर्फ मेनली वी टॉक अबाउट दी 17। और ये जो तत्व हैं इनके साथ जुड़े हुए केंद्र और या सेंटर्स कहिए हमारे मेरुदंड में है या हमारे स्पाइनल कॉलम में है, और उनके साथ जुड़े हुए ये जो इनको हम नर्व प्लेक्सस भी कहते हैं। तो नाड़ियों के जो नाड़ियां हैं दे इंटरलेस एट सर्टेन प्लेसेस। इंटरलेस का मतलब नाड़ियों के थोड़े थोड़े स्थान पर हमारे स्पाइनल कॉलम में उसकी गांठें सी बन जाती हैं, गुच्छे से बन जाते हैं। हालांकि वो एक दूसरे को काटते नहीं है, जैसे कि हमारे भूमि की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, इसी तरह ये भी जो एक प्रकार की मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड या लाइंस ऑफ फोर्स ही हैं। और ये जो केंद्र हैं हमारे स्पाइनल कॉलम के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ये स्थित हैं। पहला जो है सबसे नीचे मूलाधार, इसी तरह हम ऊपर जाते हैं अग्र, और देन लास्ट वन विच इज नॉट काउंटेड इन दी अदर, जो चक्रों में काउंट नहीं करते, वह सहस्रार। तो ये जो चक्र हैं ये यहाँ पे नाड़ियों के जो हमारी नर्व्स हैं उनके वो यहाँ से गुजरती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के जो जंक्शंस होते हैं उस तरह से हैं। तो इन जो स्पाइनल कॉलम के जिस ये मैं स्पाइनल कॉलम की बात कर रहा हूँ, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का स्पाइनल कॉलम है। और ये जो चक्र हैं इनको हम पद्म कहते हैं, क्योंकि ये इनकी जो शेप है वो कमल के फूल की तरह है। जैसे कमल के फूल को विजुअलाइज करें, कमल का फूल और उसको अपने पीछे डंडी से पकड़ा हुआ, नाड़ी से पकड़ा हुआ है। वो जो डंडी है वो सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, और वहां से वो जो पद्म है वो नीचे की ओर लटक रहे हैं 7 जगह के ऊपर, और उनका जो मुंह है वो नीचे की ओर है। और जब उसमें से आत्मशक्ति प्रवाहित होती है उस समय एक प्रकार से इन कमलों के अंदर जान आ जाती है। जैसे गर्मी के मौसम में पौधे जो हैं या फूल वो मुरझाए हुए होते हैं, जैसे ही उनमें आप जड़ में पानी डालते हैं तो वो फिर से एक प्रकार से जीवित से हो जाते हैं। इसी तरह ये कमल भी हैं जो नीचे की ओर को झुके हुए हैं, मुंह उनके नीचे की ओर को हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ये आत्मशक्ति उनमें प्रवाहित होती है वो एकदम से जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं या चेतन हो जाते हैं या वो जागृत हो जाते हैं, या उनमें शक्ति आ जाती है और उनका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ को खिल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में अगर हम शरीर को अपने स्थूल शरीर को काटें तो पहले तो हमें सूक्ष्म शरीर भी नजर नहीं आता, और फिर उसके बाद उस उस सूक्ष्म शरीर में ये जो केंद्र हैं या ये जो कमल हैं ये भी नजर नहीं आते। क्यों? ये कब नजर आएंगे? ये सिर्फ ध्यान के समय, ध्यान के माध्यम से ही ये सब चक्र जो हैं वो हमें नजर आते हैं। तो ये जो स्थूल शरीर, जो जो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो ये जो केंद्र हैं ये हमारे स्थूल शरीर को नियंत्रित करते हैं, और इन केंद्रों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे स्थूल शरीर में भी सेंटर्स हैं। फॉर इंस्टेंस अनाहत जो है हृदय के स्थान पे है, और उसका जो काउंटर पार्ट है या उसके साथ संबंधित जो केंद्र हमारे स्थूल शरीर में है वो है हृदय। इसी तरह जो विशुद्धि चक्र है वो हमारे कंठ में है, और विशुद्धि चक्र का जो काउंटर पार्ट जो है हमारे स्थूल शरीर में वो हमारा कंठ है, हमारा गला है। इसी तरह नाभि चक्र जो है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो चक्र जो है हमारे स्थूल शरीर में वो हमारी नाभि है। तो इस तरह से वो चक्र जो
सूक्ष्म शरीर में हैं वो इन चक्रों के माध्यम से, यानी कि स्थूल शरीर में जो उनके स्थान हैं उनके माध्यम से शरीर का कार्यक्रम जो है सारे का सारा उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा ब्यौरा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जो हम चक्र जो है कितने हैं, जैसे कहा कि मुख्य चक्र हमारे पास 7 जो हैं, 8 हैं, और उसके साथ छोटे छोटे चक्र और भी बहुत से हैं, लेकिन हम उन छोटे छोटे चक्रों की बात नहीं करेंगे। हर एक चक्र के साथ, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई कहीं पे कुछ आपको समस्या हो तो प्लीज डू लेट मी नो। एक बार केवल ये एक थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखा दूं? हाँ प्लीज, बाय ऑल मीन्स, ताकि इट मेक्स इट वेरी क्लियर है। सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। हर एक पत्ती समझ की एक नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने के बाद हमें दूसरे लोगों की मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगी। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होती। हम अनंत जीव हैं। हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। इस धरती पर अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर सारे लोगों के बीच से निर्भीक गुजर सकता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है। वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना है। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी।
विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है। शरीर, मन और स्वयं से ज्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। ये समझ और कुछ नहीं, ज्ञान है। साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होगा। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की नई उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। हमारी समझ से उपलब्धियों और ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। थैंक यू केवल जी। हाँ जी, आप ये जो कमल देख रहे हैं, जो 8 जो जिन कमलों की हम बात करते हैं, ये दिस इज कॉल्ड द सहस्रार। और इसकी चर्चा हम वैसे पहले भी कर चुके हैं अष्ट चक्र दर्शन के अंदर। इसका ये जो चक्र है, ये जो पंखुड़ियां हैं, वास्तव में ये पंखुड़ियां नीचे की ओर हैं। मतलब इट इज हैंगिंग अपसाइड डाउन, नॉट द वे इट इज लुकिंग हियर। वो जो एनीवे, तो आई थॉट टू लेट यू नो, सभी के सभी जो पद्म हैं उनके दे आर ऑल हैंगिंग डाउनवर्ड्स। तो ये जो जितने भी हमारे शरीर में जो चक्र हैं या पद्म हैं या लोटसेस हैं, उन सब के साथ योग नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, जिनको हम कहते हैं नर्व्स जुड़ी हुई हैं। और किसी कमल के साथ 4 हैं, किसी के साथ 6 हैं, किसी के साथ 10 हैं, किसी के साथ 12 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 16 हैं। इस तरह हर एक के साथ को जो ये जो नाड़ियां जो जुड़ी हुई हैं, और ये नाड़ियां जो हैं ये कमल की पंखुड़ियों के समान है। जैसे ही आत्मशक्ति इनमें से गुजरती है, चक्रों में से गुजरती है, वे चक्र खुल जाते हैं और एक प्रकार से वो खिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कमल का फूल है जो खिल गया है। तो ये जो वाइब्रेशन, जब नाड़ियां जो हैं, हर एक नाड़ी की अपनी अपनी वाइब्रेशन है, उनका अपना अपना स्पंदन है, और उस स्पंदन के साथ जुड़ी हुई एक ध्वनि है। और जैसे जो पहली हमारी जो हमारा चक्र है मूलाधार, उसके साथ उसमें से 4 नाड़ियां उभर कर बाहर आती हैं। और उन 4 नाड़ियां जो हैं, वो जिनको हम कहते हैं योग नाड़ियां, जो उभरती हैं, तो उनमें से जो साउंड निकलती है वाइब्रेशंस की, वो है व श ख स। इस तरह हर एक नाड़ी के इसमें 4 प्रकार की साउंड है। इस प्रकार जो अगली जो हमारा जो चक्र है, उसके साथ 6 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो 6 प्रकार की साउंड होगी। जो 10 नाड़ियां जहाँ पे हैं, 10 प्रकार की साउंड होगी। और इस तरह साउंड जो है वो हर जो चक्र के साथ अलग अलग तरह से जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, ये जो हमारे चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये चक्र जो हैं, इनके साथ कोई ना कोई पंच महाभूत जुड़ा हुआ है। जैसे मूलाधार के साथ पृथ्वी, या इसको हम कहेंगे गंध जुड़ी हुई है इसके साथ। उसके बाद जो उसके ऊपर है स्वादिष्ठान, वो जल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो हमारे रस से संबंधित है। देन यू हैव गॉट मणिपुर,
अग्नि के साथ संबंधित है, तेज या उसको हम रूप के साथ जोड़ते हैं। अनाहत चक्र वायु के साथ संबंधित है, उसे हम स्पर्श के साथ जोड़ते हैं। इस तरह विशुद्धि जो है आकाश के साथ जोड़ते हैं, आकाश का भाव शब्द के साथ जोड़ते हैं। जो अज्ञ चक्र है उसको हम मन के साथ जोड़ते हैं, यानी कि संकल्प के साथ जोड़ते हैं। तो सारे के सारे जो चक्र हैं वो किसी न किसी पृथ्वी तत्व का प्रतीक हैं। गंध, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांचों के पांचों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। तो हर एक नाड़ी, अब जब हम बात करते हैं नाड़ियों की, जैसे मैंने कहा कि मूलाधार के साथ 4 नाड़ियां जुड़ी हैं, तो हर एक नाड़ी के साथ एक ना कोई वृत्ति जुड़ी हुई है। अब जैसे मूलाधार के साथ 4 नाड़ियां हैं, उसके खुलने से क्या होगा, चक्र जब खुलता है तो साधक की प्राण शक्ति ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है। उसका भाव क्या है, उसके पाप धुल जाते हैं, वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, उसे सहज आनंद की अनुभूति होती है। तो ही गेट्स द ग्रेटेस्ट जॉय, नेचुरल प्लेजर, और उसके बाद कंट्रोल ऑफ पैशन, एंड देन ब्लिसफुल, स्टेज ब्लिसफुल इन कंसंट्रेशन। तो ये 4 जो हैं नाड़ियों के साथ जुड़े हुए हमारी 4 प्रकार की वृत्तियां हैं। सभी वृत्तियां जो हैं वो अच्छी भी नहीं होती और सभी वृत्तियां बुरी भी नहीं होती, कुछ उसके अंदर अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। तो हर एक जिन लोगों ने इस क्षेत्र में अनुसंधान किया है, रिसर्च की है, वो अपने अपने अनुभव जो हैं वो हमें इस के विषय में बताते हैं, कई कई प्रकार की पुस्तकें हैं और उनमें उन्होंने ये अंकित किए हैं। अब मूलाधार से जैसे मैंने कहा व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है, जप में गहरी लगन उसको लग जाती है, अद्भुत शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है, सहज आनंद का अनुभव होता है और उसे अनुपम प्रसन्नता की जो है वो जागृति अनुभव होती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र जो खुलता है तो क्या होता है, सभी ग्रहों का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, इंद्रिय संयमी हो जाता है, इंद्रियों का जो संयम के विषय में ज्ञान प्राप्त किस तरह से करना है उसको पता लग जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, इन सब से उसकी निवृत्ति हो जाती है। फिर जब अगला चक्र उसके ऊपर मणिपुर चक्र खुलता है, आप ये चित्र देख रहे हैं, उसके ऊपर मणिपुर चक्र कहाँ पे है, ये नाभि में है। तो नाभि में मणिपुर चक्र है। जब वो मणिपुर चक्र हमारा खुलेगा तो उससे क्या होगा, उसके खुलने से पेट की सभी बीमारियां, वो सब की सब बीमारियां दूर हो जाए, उनकी निवृत्ति हो जाती है। अग्नि का डर जो है वो समाप्त हो जाता है, मृत्यु का डर जो है वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह जब हम और ऊपर चढ़ते हैं, अनाहत की ओर जाते हैं जो हृदय के स्थान पर स्थित है, और अनाहत चक्र खुलने से व्यक्ति के अंदर दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है। ही गेट्स डिवाइन क्वालिटीज, ही गेट्स डिवाइन लव, उसके अंदर दैवी प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, गॉडली क्वालिटीज उसके अंदर जो है वो जागृत होती हैं। और थोड़ा ऊपर जाते हैं, विशुद्धि चक्र के खुलने से क्या होता है, व्यक्ति को कई कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसे प्रलय से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रलय के समय उसका विनाश नहीं होता, जबकि बाकी सारी की सारी जो अपरा प्रकृति है वो विध्वंस हो जाती है, और लेकिन उसमें जो ज्ञानी जो है, जिसका विशुद्धि चक्र खुल चुका है, उसको चारों वेदों का ज्ञान होता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, वो उसके अंदर निर्भयता आ जाती है, बुद्धिमत्ता आती है, शांति आती है, और वो त्रिकालदर्शी या त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है। और अज्ञ चक्र है, उसके खुलने से क्या होता है, हम जब राम नाम का जब बीज अक्षर का जप करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, करने से अज्ञ चक्र खुलता है तो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। मतलब इसी जीवन में रहते रहते उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सभी सिद्धियां, 8 प्रकार की बड़ी सिद्धियां कही गई हैं, 32 छोटी कही गई हैं, तो वो सब की सब सिद्धियों से प्राप्त हो जाती है। और यहाँ यहाँ तक कि ब्रह्म धाम उसकी प्राप्ति हो जाती है। मीन्स उसको श्री राम के साथ एकता,
या लीनता जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो संतों का संग उसे प्राप्त होता है, उसे संतों के संग में जाकर बहुत ही जो प्रसन्नता का अनुभव होता है। और ये जो अग्नि चक्र है, जितने भी इसके नीचे के जो चक्र हैं, यानी कि स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, इन सब का वो इसको सबको नियंत्रित करता है। और जो व्यक्ति अग्नि चक्र को साथ लेता है, उसको हम कहते हैं, वो जो व्यक्ति है उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसको हम कहते हैं ब्रह्मविद वशिष्ठ, मतलब के ब्रह्म को जानने वाला, highest knower of the bliss of the Lord, highest knower of Brahm he becomes. उसको सुपर कॉन्शियसनेस प्राप्त हो जाती है और प्रभु की शक्ति और उसका आनंद वो प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसको परम सिद्धि जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये बातें जो हैं कुछ संतों की जो वाणियों से मैंने आपके लिए निकाल कर रखी हैं। स्वामी जी इनकी चर्चा जो है वो करते हैं, लेकिन वो संक्षिप्त रूप से, perhaps he understand that most of these things we have read about them over and over again, so we are familiar with them. तो इसलिए वैसे भी इस घट मंदिर में या किसी और फील्ड के अंदर किसी और फील्ड की विशेष रूप से चर्चा करना संभव नहीं होता, सिर्फ उसकी रेफरेंस जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पे रेफरेंस देने के साथ साथ उन्होंने हमें थोड़ा जो और ज्ञान भी दिया है साथ में, ताकि हम उसको अच्छी प्रकार से जो है वो समझ सकें, उसका अनुभव कर सकें और अपने भीतर उसको बसा सकें। तो अब हम इसको जो है वो 16वें पद से, यानी कि हमें मार्क इट डाउन। जो पहला जो हमने किया था, कुंडलनी सुकुंडलाकारा सुप्त पड़ी वहीं शांति धारा, शक्ति धारा। और फिर हमने कहा सुषुम्ना भीतर ही हो जावे, चल सुचाल कमल विकसावे। तो कमलों को विकसित करती है। चक्र खुले तब सभी सुहाने, शक्ति विकास करें सुख खाने। तो हम विकास शब्द की पिछली बार चर्चा कर रहे थे, उसका अर्थ जो है वो क्या है। विकास शब्द का जब उसको थोड़ी डिटेल में उसके विषय में मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो उसका अर्थ जो है वो ये निकलता है कि ये किसी वस्तु का प्रकटीकरण करना, उसके अंदर उभर कर बाहर आना। जैसे शक्ति विकास करें सुख खाने, ये जो चक्र हैं, सुख देने वाले चक्र हैं, इनसे हमें शक्ति का प्रकटीकरण होता है। इनसे हमें जब वो खिलते हैं तो पता लगता है कि इसके अंदर शक्ति जो है वो जागृत हो गई है, शक्ति इनके अंदर आ गई है। और वही शक्ति जो है वो शक्ति इनके अंदर जो है भरपूर रूप से, यानी कि उसका जो प्रकटीकरण है वो उन कमलों को खिला देता है। तो खिलने का जो कार्य है और विकास जो है, मीन्स खिलना और प्रकटीकरण करना, दोनों बातें उसके अंदर आती हैं। आभास शब्द भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, आभास आभास इज आभास तो वेल इन ए वे वी कैन से दैट, क्योंकि आभास तो हमें आभास होगा। आई डोंट नो इफ दे हैव गॉट या उस शक्ति का आभास, दैट्स राइट। वो अगर हम अपने लिए कहें तो दैट मेक्स मोर अप्रोप्रिएट, लेकिन फूलों को या वृक्षों को कहें, आई डोंट नो कि उनके अंदर उतनी चेतना आभास अनुभव करने की है या नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है, मतलब नहीं, पर केवल जी अगर अनुभव, हाँ जी, अगर उनमें है तो वो तभी वो खिलते हैं ना। जैसे कोई भी फूल है, जैसे कोई भी फूल है, चेतना का, हाँ जी, उनके अंदर वो चेतना तो होती है, लेकिन इतनी विकसित नहीं होती जितनी विकसित एक मनुष्य के अंदर है, उतनी विकसित नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, लेकिन वो पर मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर हम मान लें खिलना का, हाँ जी, खिलने का, या मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उनके अंदर उतनी उस लेवल की चेतना है तो फिर दिस इज परफेक्टली फाइन। फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो फूल जो है
वो इसीलिए खेला है कि उसको उसके अंदर वो जो चेतना जो है वो प्रस्तुत है, प्रतिष्ठित है। तो यहाँ तक हमने पिछले पिछले सप्ताह तक किया था। अब 16वां पद जो है उससे शुरू करेंगे। कमलेश आंटी 16, 17 and 18 तीनों इस पेज की। ओके जी। स्वाधिष्ठान चक्र में समावे, शक्ति सुभक्ति सुप्रीति बढ़ावे, भेदे भेद की ग्रंथि भारी, मीटे पाप की रचना सारी, नाभि चक्र में नाद विराजे, शब्द जगे शुभ शोभा राजे, चेतन देश हृदय ही पाया, चित्त स्थान सो चक्र बताया, कंठ कमल है शोभाशाली, शांत भाव की सुखमय ताली, तालु देश में शक्ति जैवी, शांति करे शोभा शुभ शैवी। हाँ जी, थैंक यू। ओके विपिन जी, वो जो उसका जो चक्रों का चित्र है उसको आप सामने ले आइए ताकि पीपल कैन रिलेट टू इट। थैंक यू। हाँ जी, आप यहाँ से आप देख सकते हैं जब 16वें पद में जो उन्होंने कहा है, स्वाधिष्ठान चक्र में समाये, शक्ति सुभक्ति सुप्रीति बढ़ावे, भेदे भेद की ग्रंथि भारी, मिटे पाप की रचना सारे। अब यहाँ पे आप स्वाधिष्ठान चक्र को देख सकते हैं, कहाँ है ये रहा स्वाधिष्ठान चक्र को, जो विपिन जी ने इसको सर्कल किया हुआ है। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति मूलाधार जो बिल्कुल नीचे का जो पोर्शन है वहां से जागृत होकर ऊपर को ऊर्ध्वगामी होती है। तो पहला जो चक्र है वो है स्वाधिष्ठान, उसके मूलाधार के बाद। तो स्वाधिष्ठान चक्र में क्या होता है? जब स्वाधिष्ठान चक्र में कुंडलिनी शक्ति, मैं शक्ति का शब्द उपयोग कर रहा हूँ, यानी कि इसको हम आत्म शक्ति हमें कहते हैं। इट इज नॉट द कुंडलिनी नर्व। कुंडलिनी नर्व के अंदर जो आत्म शक्ति है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जब स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करती है, उसमें समाती है, तो उसका यानी कि उसका भेदन करती है, तो 6 पत्रों वाला कमल जो है वो खिल जाता है। 6 पत्र हैं उसके अंदर, मीन्स यहाँ से 6 जो नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां जो हैं वो इस चक्र के साथ जो है जुड़ी हुई हैं, वो उभर कर बाहर आती हैं और उसे एक कमल की शक्ल जो है वो मिल जाती है। और जब ये होता है तो क्या होता है, उसके साथ ही यानी कि सात्विक भक्ति और प्रभु की प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उसको बढ़ाती है। सभी इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। उसे आत्मा अनात्मा के भेद का रहस्य जो है वो प्राप्त हो जाता है, या वो रहस्य उसके लिए खुल जाता है। ये उसकी ये जो ग्रंथि जो है, अज्ञान की जो जो गठरी है वो खुल जाती है। और उसे यानी कि भाव ये है कि हम उसको उसका जो देहाध्यास है, देहाध्यास की जो पकड़ है वो समाप्त हो जाती है। उसे ये पता लग जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। देहाध्यास का भाव है कि अपने आप को देह मान लें। जब हम ये मान लेते हैं कि हम देह नहीं हैं, तो देहाध्यास की जो गांठ है या वो गठरी जो है वो खुल जाती है। तो उसके खुलने से क्या होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनके ईर्ष्या और डाह, ये सब अवगुण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यानी कि
इन अवगुणों के साथ जुड़े हुए होते हैं पाप। जब ये अवगुण नष्ट हो गए तो सारे पाप की जो रचना है वो भी समाप्त हो जाती है। तो अहंता, ममता, अहंकार, ईर्ष्या, डाह, ये सब जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद जो अगला जो चक्र जो है जब वो खुलता है, मणिपुर, और ये जो चक्र है ये भी सभी चक्र जो मैंने कहा कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी की हम जो बात कर रहे हैं वो नाड़ी हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर है, और उसके अंदर और भी नाड़ियां हैं। उसके अंदर वज्रा है, और वज्रा के अंदर जो देयर इज अनदर नाड़ी है, ब्रह्मरंध्र है, को ब्रह्म नाड़ी भी आप कह सकते हैं, वो है। तो उनके अंदर भी कोई ना कोई जो रिएक्शन जो कुछ भी घटित होता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो मणिपुर चक्र सुषुम्ना नाड़ी के भीतर स्थित है, तीसरा चक्र है, और नाभि स्थान में प्रतिष्ठित है। तो मणिपुर चक्र का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो हमारे शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर नाभि स्थान है। ये बाहर की तरफ देखिए, नाभि लाल सा बिंदु है, और पीछे जो है आपका मणिपुर चक्र है। तो मणिपुर चक्र का सीधा जो लिंक है वो नाभि के साथ है, और ये नाभि जो हमारी जो है ये हमारे स्थूल शरीर में है। तो उसका मणिपुर चक्र का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे स्थूल शरीर में है वो है नाभि। तो आई थॉट यू शुड नो। तो यहाँ से कॉस्मिक वाइब्रेशन जब उठती हैं, जिसको हम कहते हैं नाद जो है, वो जब विराजमान है यहाँ पे, इसके चक्कर के खुलने से नाद के उसके अंदर जो साधक है ध्यान में बैठा हुआ उस स्पंदन का अनुभव कर सकता है, और यहीं पर इसी स्थान पर शब्द की उत्पत्ति होती है, और यही चक्र मनुष्य को शोभा और कांति युक्त बनाता है। ये शारीरिक रोगों को दूर करता है। तो ऑब्वियसली जो आदमी बीमार होगा उसकी शक्ल पे तो 12 बजे होंगे ना। तो जब कोई शारीरिक जो रोग नहीं रहेगा, उन दोषों से मुक्त हो जाएगा, तो नेचुरली उसके मुखारविंद पर शांति होगी। तो ये जो चक्र है वो शब्द का, मानव सुंदरता का प्रतीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया इसको शुभ, कांति और शोभा का अनुभव करता है, और यहीं पर प्रभु की कृपा का मार्ग जो है वो भी खुलता है। तो जब हमने शुरू किया था ये घट मंदिर, तब हमने इसके विषय में मैंने बात की थी कि हाउ जो कुंडलिनी का प्रबोधन जो है, कुंडलिनी योग किस प्रकार से यहाँ पे विकसित होता है। तो हमने उस समय रामायण सार का जो परिशिष्ट है उसमें से पेज 592 से हमने एक पद लिया था, रामुख से उच्चारते पाप वही सब जाए, फिर भीतर आवे नहीं कपाट, और आवे नहीं म कपाट हो जाए, राधुन मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, माँ दशम द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। तो ये क्रिया जो है स्वामी जी ने हमें दी है कि कैसे कुंडलिनी का प्रबोधन कैसे होता है, और उस प्रबोधन के साथ साथ जो what happens then, जब कुंडलिनी का प्रबोधन होगा तो हमारे जो जितने भी हमारे चक्र हैं वो खुलेंगे, और प्रत्येक चक्र के खुलने से हमारी मनोवृत्तियां जो हैं, अच्छी मनोवृत्तियां वो जागृत होती हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो जीवन है वो उत्तमता की ओर जो है वो बढ़ता जाता है। तो केवल जी, हाँ जी, जरा प्रबोधन को एक बार समझाएंगे। ये कुंडलिनी प्रबोधन की जो बात करते हैं, एक तो जैसे ये हमने कहा, पहली बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कुंडलिनी जो है वो है कहाँ पे। when we talk about कुंडलिनी, then we talk about कुंडलिनी शक्ति। तो हम कहते हैं कि जागृत जो है कुंडलिनी को हम जागृत करते हैं, लेकिन जागृत एक्चुअली वास्तविकता ये है कि उसमें जो आत्म शक्ति पर बैठी हुई है, कुंडलिनी जो है वो एक नर्व है। स्वामी जी ने ये कुंडलिनी प्रबोध में बहुत स्पष्ट किया है, लेकिन कहीं आपको इतनी स्पष्टता नहीं मिलेगी कि कुंडलिनी इज नॉट द शक्ति। कुंडलिनी एक नर्व है, नाड़ी है, सूक्ष्म नाड़ी है जो बाल के
100वें भाग से भी अति सूक्ष्म है। और उसके अंदर ये हमने ये जो है इट इज दिस कुंडलिनी जो है इट इज कॉइल्ड, ये हमारे मूलाधार के ऊपर शिवलिंग है, उसके चारों ओर 3.5 चक्रों में ये लिपटी हुई है और उसके भीतर ये आत्मशक्ति है। और जैसे ही हम राम नाम का ध्यान करते हैं या जप करते हैं, रा शब्द का उच्चारण करते हैं और वो हमारी प्राण शक्ति के माध्यम से हमारे मूलाधार में स्थित जो नाड़ी है कुंडलिनी, उसकी टेल के ऊपर आघात करता है। और जैसे ही रा शब्द आघात करता है तो वो जो कुंडलिनी है वो खुल जाती है, उसके जो तीनों के तीनों 3.5 चक्र हैं वो खुलकर वो एक प्रकार की सीधी जो है वो नाड़ी हो जाती है। इट बिकम्स लाइक अ ड्राइविंग इंजन। और फिर जो माँ शब्द जो है उस इंजन को, जिसके भीतर आत्मशक्ति है, उसको ऊपर की ओर धकेलता है। माँ से गुंजन होता है। हाँ जी। तो उसके बाद हाँ जी सॉरी एक पूछना था। हाँ जी। इसी वर्ड से ही उन्होंने बताया राम नाम करने से कुंडलिनी के ऊपर चोट पहुंचती है और ये that's right. Yeah, this is not just only with Ram Naam. You could also people जो राम नाम से नहीं जुड़े हुए, जो ओम से जुड़े हुए हैं या प्रणव से जुड़े हुए हैं, वो प्रणव के माध्यम से भी यही कार्य कर सकते हैं। ओम से ये it's a matter of vibrations है. These are the vibrations sound which are effective to sound vibration. These are the ones which are effective to knock at the kundalini and then straighten it out and then bring the awareness to the Atma Shakti. आत्म शक्ति अवेयर तो है, लेकिन जैसे हम अवेयर हैं। हाँ जी। फिजिक्स में हाँ जी हम लोगों ने पढ़ा टॉम, हाँ जी, जब उसको थोड़ा सा किसी से मारते हैं तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। That's right. The same thing happens here. कुंडलिनी के ऊपर जब राह की चोट पड़ी तो उसके अंदर वो स्पंदन आ जाता है। ये चीज आपको अगर आपको याद होगा तो 2 हफ्ते पहले जब हमने शुरू की थी इसकी चर्चा, तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि जो सोप्रानोस होते हैं, जब वो अपनी जो आवाज निकालते हैं, उनके आवाज के अंदर वाइब्रेशन इतनी तीखी होती है कि अगर सामने शीशे का ग्लास पड़ा हो तो उसको वो चूर चूर कर देते हैं। आपने शायद देखा होगा कहीं ना कहीं इसके एग्जीबिशन के अंदर कि वो दिखाते हैं कि किस तरह से उनका जो वाइब्रेशन है, उनके साउंड की जो वाइब्रेशन उनके गले से निकलती है, विच इज सो शार्प कि शीशे का जो ग्लास। दीपक राग आया, दीपक राग कि दीपक जल जाता है उस राग से। That's right. तो वो पूरी शक्ति उसके अंदर है, उसके अंदर। और उसके अंदर वो जो कौन सा वो गायक था, आई थिंक वो आई फॉरगॉट, बैजू बावरा, अकबर के दरबार में बैजू बावरा बैजू बावरा नहीं, बैजू बावरा तो ठीक है, बैजू बावरा तो उसने ही वाज द कंपेटिटर, तानसेन था, तानसेन जो था तानसेन के मुकाबला किया था उसने, बैजू बावरा ने। एनीवे, सो यू नो कि जो वाइब्रेशन है उसके अंदर जो है वो कितनी शक्ति जो होती है। तो केवल जी इसका कंक्लूजन ये हुआ, आपने जैसे थ्योरी सारी बताई और उसमें वीडियो में विपिन जी ने बताया कि खुद बंदा रियलाइज कर सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अलग बैठा हूँ आत्मा। तो ये सारी मेहनत जाप की खुद करेंगे तो ये हो सकता है ना। जैसे हम प्रार्थना और प्रभाव में कहते हैं दूसरे के लिए, या यही ले वो मोदी जी के लिए वो हो रहा है महामृत्युंजय, तो वो उससे उम्र बढ़ जाती है। वो जो जाप है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने प्रार्थना और उसका प्रभाव पढ़ा होगा तो स्वामी जी उसे बहुत क्लियरली लिखते हैं कि ये जो जाप है वो इफेक्टिव तभी होता है जब उसको जाप करने वाले जो है उनके अंदर वो शक्ति हो।
अब उसमें कई लोग तो सिर्फ इसलिए जाप में बैठे कि मोदी जी देख लें कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी जाप में मेरी फोटो ली जा रही है, तो वो हाँ जी, तो वो प्रभाव जो है उसका नहीं होता. इट हैज टू बी इफेक्टिव ओनली व्हेन ऑल लाइक माइंडेड पीपल गेट टुगेदर, और फिर वो एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए जो जप करते हैं तब उसका प्रभाव होता है. तो वो इस चीज को वो नकारते रहते हैं स्वामी जी के, जो गोष्ठियों के अंदर इतने बड़े बड़े जो संगठन जो जप करते हैं उनका प्रभाव सिर्फ नाम मात्र का ही होता है. एनीवे, मोदी जी को गॉड ब्लेस हिम, जो भी है, तो मैं उससे कुछ नहीं है. तो या आपका आई डोंट नो आपका प्रश्न क्या था. मे बी वी हैव गॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन. No, you are told okay, in order to achieve these things, this kind of siddhi, खुद मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी. अपना परिश्रम जो है वो बहुत ही आवश्यक है. यही इसीलिए कई बार स्वामी जी ने आगे भी कहा है कि आपने अगर जब कई लोग करवाते हैं, अखंड पाठ करवाते हैं, तो पंडित को बुला देते हैं, आप बाहर घूमते रहते हैं, पंडित जी अखंड पाठ करते हैं. और इसी तरह लोग जो है वो और पाठ जप करवाते हैं, तो वो तो जिसने जप किया उसे जप का प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि वो पैसे ले लेता है. इसलिए he has done a job and he has been paid for it. आपको प्रभाव इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने वो अपने आप नहीं किया. तो उस प्रकार के जो जप हैं या पाठ हैं, अखंड हैं या किसी भी प्रकार से हैं, उनका कोई विशेष लाभ नहीं होता. थोड़ा बहुत लाभ होता है क्योंकि आपकी करवाने की मनोवृत्ति है, सिर्फ इतना ही लाभ होता है और नहीं, इससे अधिक नहीं. तो इसलिए अपने आप उस पाठ के अंदर, उस जप के अंदर बैठना या करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है. अगर हम स्वयं नहीं करते तब तक हमें लाभ नहीं होता. तो बिगिनिंग में जिन लोगों ने भी प्राप्तियां की हैं, उन्होंने किसी गुरु के माध्यम से प्राप्तियां नहीं की. उन्होंने प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास कर करके सीखा है, गलतियां कर करके सीखा है, और तब वो कहीं जाकर जो है वो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, परफेक्शन को पहुंचे हैं. गुरु तो मार्ग दिखाते हैं. यस, हमारे लिए, मैं ये कह रहा था कि हमारे लिए ये एक प्रकार का एक ये सुविधा है कि जो पहले से इस मार्ग पर चल चुके हैं, जिन्होंने ये कांटे जो हैं वो झेल लिए हैं, वो हमें उन कांटों से सुरक्षित करके एक सीधा साधा मार्ग जो है वो दिखलाते हैं, ताकि हमारा जो समय है वो भी नष्ट ना हो और हमारा जो विश्वास है वो भी इस पथ पर बना रहे. इसलिए गुरु की जो है ना, गुरु तभी हमारे लिए जो है वो उपयोगी हैं क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारे अज्ञान को दूर करके हमें ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं. क्योंकि जब तक अगर हम अपने अनुभव से भी करना चाहें तो वी कैन डू इट, बट देन द प्रोसेस इज मच लॉन्गर. फर्क इतना है. तो अब 18वें पद की ओर आते हैं. कंठ कमल. अब कंठ की ओर जाइए. कंठ कहाँ पे होता है? कंठ गले को कहते हैं. आप देखिए, गले के ऊपर आप जाइए तो आप देखेंगे फ्रंट की ओर एक छोटा सा बिंदु है, वो कंठ का बिंदु है, और पीछे की ओर विशुद्धि चक्र है. तो विशुद्धि चक्र का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो हमारा गला है. अब गले के अंदर क्या हो, एक्सक्यूज मी, और ये चक्र खोलने पर क्या होता है? शांत भाव, गंभीरता, सुख, शांति, ये हमें हमारे भीतर जो प्रवेश करते हैं या विकसित होते हैं. कंठ कमल है शोभाशाली, शांत भाव की सुखमय ताली. ताली जो शब्द है, अगर आपको याद होगा, 1 साल या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जब हमने इसी घट मंदिर को पढ़ा था, तो उस समय हमें ताली के लिए 2-3 प्रकार के एक्सप्लेनेशन हमने ली थी, और उस वक्त हमने ये कहा था कि ताली का जो है चाबी, कुंजी जिसको हम कहते हैं, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. कमल, कंठ कमल है शोभाशाली, शांति भाव की सुखमय ताली. ये शांति भाव को खोलने की या उसको प्रकट करने की एक कुंजी है, एक चाबी है. तो ये मंगल कल्याण की हमारे पास चाबी है. तो
फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जैवी शक्ति, तालु देश में शक्ति जैवी। तालु देश, तालु कहाँ पे स्थित है? अब वो तालु जो हमारा जो है, अगर आप ऊपर जाइए और अज्ञेय चक्र के साथ ये मुख, हमारा जहाँ पे मुख है, अज्ञेय चक्र तो बिल्कुल ऊपर है, माथे के ऊपर, जहाँ पे हमारा मुख है, उस मुख का अगर हम खोलें, जो ऊपर का जो छत है, सीलिंग जिसे हम कहते हैं, उसकी वो जो सीलिंग है, उसके पिछले भाग में तालु चक्र है। अगला भाग जो है वो तालु है, तो जिसको हम पैलेट भी कहते हैं। तो इस तालु चक्र में क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा है, तालु देश में शक्ति जैवी, शांति करे शोभा सुख शैवी। अब तालु चक्र के साथ, उसमें तालु चक्र में 12 नाड़ियां हैं। 12 नाड़ियों का मतलब ये हुआ कि उसमें 12 गुण जो हैं, इन पेटल्स के अंदर, इन पंखुड़ियों के अंदर, ये 12 गुणों से जुड़ी हुई पंखुड़ियां हैं। अब 12 गुणों जो कौन से हैं, ये महानिर्वाण तंत्र में जगमोहन जी लिखते हैं। इसमें 12 गुण कौन से हैं? रिस्पेक्ट, कंटेंटमेंट, सेल्फ कंट्रोल, प्राइड, अफेक्शन, और दूसरी ओर नेगेटिविटी की ओर जाएं, सॉरो, डिप्रेशन, और उसके बाद ऑफेंस, डिससैटिस्फैक्शन, एंजाइटी, ये उसके नेगेटिव अंक में आते हैं। तो ये विशुद्धि, जब जो चालू देश में जो हमारी जैवी शक्ति, जैवी शक्ति क्या होती है? जीवन शक्ति, आत्म शक्ति जिसे हम कहते हैं। शांति करे शोभा सुख शैवी। शोभा सुख शैवी में मंगल और कल्याण करने वाली, हमारे शोभा और शांति, संतुष्टि प्रदान करती है। तो यही शक्ति जब हमारे तालु देश में प्रवेश करती है, तो उसके अंदर जो हमारे वाइब्रेशन जो हैं, उनकी जो वाइब्रेशन जो वहाँ पे खुलती हैं, जो हमारे उनके साथ जो वृत्तियां जुड़ी हुई हैं, जो क्वालिटीज जुड़ी हुई हैं, जो गुण जुड़े हुए हैं, उनमें से ये महत्वपूर्ण गुण है शांति, शोभा और मंगल। ये तीनों चीजें हमें उससे प्राप्त होते हैं। तो that was the 18th. I hope it is not very much to, we have done the, हमने किया 16, 17, 18 किया ना? हाँ जी, 16, 17, 18 किया ना? 16, 17, 18 हाँ जी। या ओके, चलिए अब 19वीं की ओर कौन चलेंगे? उषा आंटी। हाँ जी। त्रिकुटी स्थान शुचि शुचि त्रिवेणी, त्रिकुटी स्थान शुचि त्रिवेणी, तेजोमय सो मंगल देनी, आत्म धाम लीलाट बताया, ध्यान का स्थान मुनि जन गाया, मन बुद्धि का यहाँ पर वासा, है सब वृत्ति का ये निवासा, राम नाम जब मन में आवे, स्वयं ध्यान यहीं टिक जावे। हाँ जी। त्रिकुटी स्थान शुचि त्रिवेणी, तेजोमयी सुमंगल देनी, आत्मबोध लीलाट बताया, ध्यान का स्थान मुनि जन गाया। तो त्रिकुटी स्थान शुचि त्रिवेणी, व्हाट इज द त्रिकुटी? और फिर है त्रिवेणी, तेजोमयी सुमंगल देनी। तो ये जो स्थान है दोनों भवों के मध्य में, अगर आप देखिए बिल्कुल ऊपर जो अज्ञ चक्र है, जो फ्रंट का जो भाग है, देखो बिंदु लगा हुआ लाल, उसके बिल्कुल पीछे
ये आज्ञा चक्र है। तो दोनों भवों के मध्य जो स्थान है उसको त्रिकुटी स्थान कहा जाता है। त्रिकुटी यहाँ पे चक्र जो है या आज्ञा चक्र वो प्रतिष्ठित है। यहाँ पे इसको त्रिकुटी क्यों कहा जाता है? एनीबॉडी? यहाँ पे तीन हाँ जी, इंगला पिंगला सुषुम्ना, इंगला पिंगला शिंगला नहीं, इंगला, यहाँ 3 नाड़ियों का पवित्र संगम है। त्रिवेणी इसीलिए कहा जाता है जहाँ पे तीन नदियां मिलती हैं और उसको हम त्रिवेणी कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और यहाँ पे 3 नाड़ियां हैं, उनको यहाँ पे 3 नाड़ियां मिलती हैं। कौन कौन सी? हमारी जो मूलाधार के पास से जो लेफ्ट में इंगला है, सॉरी इड़ा है, और राइट में है पिंगला, और मध्य में जो है वो सुषुम्ना तो है ही। तो ये जो तीनों नाड़ियां हैं वो एक दूसरे को 3 स्थानों पर स्पाइनल कॉलम में 3 जगह के ऊपर ये जो है इंटरेक्ट करती हैं। पहला जो है वो बिल्कुल नीचे, फिर हृदय के ऊपर जाकर, और तीसरा जो है वो यहाँ पे आग्नेय चक्र के ऊपर। तो इड़ा ये हमारा जो शुरू होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से की राइट हैंड से, पिंगला जो है उसकी बाईं दिशा से, और मूलाधार उसके मध्य में है। तो ये यहाँ पे पहली बार ये मूलाधार चक्र में मिलते हैं, वहां पे भी त्रिवेणी है। उसके बाद फिर दूसरी बार इड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये अनाहत चक्र में यानी कि हृदय के स्थान पर मिलते हैं। हृदय जो है वो हमारे स्थूल शरीर के ऊपर हमें अंकित है, और जो अनाहत है वो सूक्ष्म शरीर में अंकित है। तो वहां पे वो दूसरी, हाँ जी, केवल अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इसको अगर शरीर को काटा पीटा जाए तो ये नाड़ियां दिखती हैं या क्या हैं? ये नहीं, ये नो, दीज आर नॉट विजिबल, नो। ये सिर्फ नाड़ियां, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि वाइब्रेशन है, ध्यान के समय पे दीज आर वाइब्रेशनल थिंग्स हैं। सिर्फ ध्यान के समय में इनका अनुभव होता है, और जो ध्यान में बहुत ही पक्के हो जाते हैं उनको इन नाड़ियों के विषय में और ज्ञान होता है, उसका रंग क्या है, उस नाड़ी से क्या क्या अनुभव होते हैं। तो जैसे एक वैद्य जो है वो हमारे स्थूल शरीर के भीतर जो है उसको नाड़ियों को अनुभव करके वो बता देता है कि आपको क्या कष्ट है। केवल जी, हाँ जी, मेडिकली सुषुम्ना उन्होंने कहा है होती है। हाँ जी, मेडिकली they have found it there. Okay, that's good, thank you, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं, आपने अच्छा किया बता दिया, because then I'll look into it. I think it's called spinal fluid that runs through our spinal cord. Spinal cord. Yeah, spinal cord. Spinal column के अंदर है। And उसके अंदर spinal fluid होता है। Spinal fluid that goes up all the way to the medulla oblongata. Yeah, but जो चीज इसके कुंडलिनी योग के अंदर मेरी सामने से गुजरी। हाँ जी, आपको जरा नीचे जाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, जरा प्लीज अभी इसको पॉज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कोई भजन लगा देता हूँ। ओके। एक है सत्यानंद जी कहे जगत को, नाम सुनामी एक है। पाप हरे सब दुख निवारे, नाम प्रभु की टेक है। पाप हरे सब दुख निवारे, नाम प्रभु की टेक है। सर्वकाल रहे नाम मग्न मन, पाए शांति विश्राम जी। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी, दीजो अपना नाम जी। दुख भंजन मेरे, दुख भंजन श्री राम जी। शरण में आए हैं
दुख भंजन मेरे। राम भक्त है वही जगत में, राम नाम ले सार जो। राम भक्त है वही जगत में, राम नाम ले सार जो। तन मन धन सब करे समर्पित, करे राम की कार जो। तन मन धन सब करे समर्पित, करे राम की कार जो। एक नाम में ही स्थिर होकर, एक नाम में ही स्थिर होकर, लखे सुलीला राम की। एक नाम में ही स्थिर होकर, लखे सुलीला राम की। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी, दीजो अपना नाम जी। दुख भंजन मेरे, दुख भंजन श्री राम जी। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी, दीजो अपना नाम जी। दुख भंजन मेरे। पाया मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया मैंने राम नाम धन पाया, राम रतन धन पाया मैंने राम नाम धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। As Kabir became more fearless, confrontations with the high priests grew. According to records, in Bawan Kasni, 52 attempts were made to torture Kabir. In Guru Granth Sahib, Kabir mentions of 2 dramatic attempts on his life. He's tied up by iron chains and thrown in the river Ganga. In another attempt, Kabir is gagged and thrown in front of an elephant with the rider sledging it to kill Kabir. But he survives to gain greater glory, and Kabir is hailed as true man of God. गगन गुफा में अजर जरे, रस गगन गुफा में अजर जरे। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ। समझ पड़े जब ध्यान पड़े, रस गगन गुफा में अजर जरे, रस गगन गुफा
वो बात दुआ से होती है। कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। हरि आवन की रे मन भावन की, हरि आवन की रे मन भावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। भेजे आप नावे ना लिख भेजे, आप नावे ना लिख भेजे, आप नावे ना लिख भेजे। बान पड़ी रे तरसावन की, बान पड़ी रे तरसावन की, कोई कहियो